खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं। अब तो मैं चला भी नहीं जा रहा हूँ। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने में मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो, तुम खा लो। अच्छा काका, सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में खाना खाया था। इतना कहकर भूषण अपनी थाली को उसे भिखारी के तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगा और खाना खाने के बाद भिखारी भूषण को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुम्हें अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ है, तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। लेकिन भूषण को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है जिसमें अन्न का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकल जाता है। तभी उसे गांव का मदन लाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे ये कब से अनाज की बोरियां मैं अकेले उठा रहा हूँ। अभी भूषण को बुलाता हूँ, तुम देखना कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों को मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है ये भी। अब मदन लाल भूषण को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? यह अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मदन लाल भूषण से कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन भूषण तो भूखा था, इसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी। अरे अपने के बाद मदन लाल भूषण से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद भूषण भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटों बोरियां ढोने के बाद भूषण थक जाता है और अब वे उधार लाला के दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। भूषण नींद में होता है, दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारो, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके देख रहे हैं, ये अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा, तुम किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सर दीवार पर मरने वाली बात है। हर रोज सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। मुन्नी को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास, मुन्नी की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से पड़ोस से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो मेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है बेतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन तो मैं नहीं कहा आपको मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बिरजू फिर से अपनी पत्नी चमेली को मारने लगता है, लेकिन भूषण से ये सब देखा नहीं जाता और वो बिरजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से तमाचा लगाता है। ये देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक ही किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है ये और खुद को मर्द समझता है। अरे भूषण भाई, आपने बिल्कुल सही किया, इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए
अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और ही मारूंगा। फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार आया अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डरवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा ना? बिल्कुल ठीक ही किया बेटा। इसके साथ गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते। उनमें से एक औरत भूषण से कहती है, आप सच बहुत नेक दिल के हैं, हर किसी का मदद करते हैं, हर किसी को आप भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप हो कि उस सज्जन से। अरे क्या बात कही है तूने, ये बात तो काफी समय से मैं अपने दिल में बसा कर रखा हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल भूषण भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा। तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास गांव के लोग भी डरते हैं और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके पास सामने मुंह नहीं खोल पाता। भूषण हर किसी की हर तरह से मदद करता था, इस वजह से गांव के लोग भूषण को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक मैं बात पहुंची है, सरपंच झिलमिलाती उठता है। क्या ये भूषण की इतनी हिम्मत, छल के लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने को सपना देख रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो भूषण ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा वरना भूषण आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि और ऐसा क्या करे जिसे उसके रास्ते का काटा भूषण हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भूषण को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब राशन देने की पारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है। भूषण को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुम्हें सरपंच बनाता हुआ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कारोबार संभालने का जिम्मा दे दिया और मैं इसे अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्कियां आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद गांव के सभी थे, उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है। सरपंच सज्जन सिंह तो आधी से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मचा जाता है। उनके नए सरपंच भूषण ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक वजह इकट्ठा होकर भूषण से सवाल करते हैं, तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। भूषण बेटा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला तो फिर राशन में मिलावट क्यों? क्या इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया। बिल्कुल ठीक ही कह रही है कलावती काकी, अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ, गांव में रहने के लायक नहीं हो। ये सारी बातें चल रही होती है कि तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भूषण को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं और सरपंच उसका नौकर बहुत खुश थे क्योंकि ये सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद भूषण काफी दूर आ जाता है। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों को मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा,
आज उसी गांव में मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैं गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतने कहने के बाद नहीं, गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है।